Hello everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडिया वायलेटेड आवर एयर स्पेस। DGISPR का बयान पूंछ हमले के बाद पाक मीडिया शॉक्ड और इनके चैनल का नेम है नाउ इंडिया स्पीक्स। नाउ इंडिया स्पीक्स पहले नहीं बोलता था, पहले नहीं स्पीकता था पहले नहीं स्पीकता था। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई, जिसमें स्पेकुलेटिव फायर के 22, एयर स्पेस वायलेशंस के 3, सीज फायर वायलेशंस के 6 छोटे और टेक्निकल एयर वायलेशंस के 25 वाकयात शामिल हैं। जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। भारत के घर तक पता नहीं, बड़े फनी है वैसे हमारे DGISPR, बहुत ही फनी है। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। सर अब ये जो पुंछ कश्मीर में अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी तंजीमें हैं उसमें ये मुलविस हैं और वो कह रहे हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। और हम जो है जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है कि हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। अब GHQ में मीटिंग क्यों हो रही भी, भारत हमला करेगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पता नहीं आसमान से आएंगे, जमीन से आएंगे, समुद्र से आएंगे। DGISPR ने ये भी कहा कि जी फौज का जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। म्यूजिक इस पे तो म्यूजिक ही बनता है। बात की सर आपने, मतलब फौज का मुदाखलत है सियासत में, इतना शायद ही किसी और का हो। और बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि सोशल मीडिया से कनेक्शन है, जब इस तरह किसी मुल्क में दहशतगर्दी होती है, हमारा नेम जुड़ता है, हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि यार हमारे मुल्क का नाम जुड़ा, किसी मासूम की जाने जा रही है। आप भारत को प्रवोक भी कर रहे हैं, आपने रडार पुशेस एक्टिवेट कर दी, आपने आतंकवादियों को पीछे कर दिया, रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही। स्वाद से बहुत बुरी खबर ये आ रही है कि 2 धमाके हुए हैं CTD की बिल्डिंग में, यानी इंसदादे, यानी आप थाना समझ लें, थाने में, पुलिस स्टेशन में। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि भारत के घर तक आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास के। For us, very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism. कश्मीर कब पाकिस्तान का था? कश्मीर जब बना तब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस नहीं थी। आज पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खुद एक मतलब इकोनॉमिकली डवाडोल है, पॉलिटिकली डवाडोल है। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने अपने अकड़ में आकर के भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे मई के महीने में भारत आकर के भारत के ही फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर सर ने भी पाकिस्तान और बिलावल को उसकी औकात दिखाते हुए कहा कि भारत मजबूर है पाकिस्तान को SCO की मीटिंग में बुलाने में, क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है। लेकिन भारत को अपनी पड़ोसी के साथ कोई भी बातचीत नहीं करनी है जो दुनिया और भारत में टेररिज्म फैलाता है। और अभी भी पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रही है। और दोस्तों आप सब जानते हैं पाकिस्तान की इस वक्त की हालत, जहां पाकिस्तान के पास खाने को दाने नहीं बचे हैं और पाकिस्तान जो देश भी भीख मांगने के लिए जाता है वो देश भी पाकिस्तान को हिदायत देती है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिलेशंस ठीक कर ले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर वक्त भारत को ही आंख दिखाता है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। DGISPR का ये भी कहना है कि जी जो कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर ना तो भारत का अटूट अंग है, ना होगा, ना हो सकता है। मतलब ये कि उन्होंने जो है वो कमाल ही कर दिया। उन्होंने यही कहा कि जी कश्मीर जो है ना तो वो भारत का अटूट अंग है, ना होगा, ना हो सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई बातें की, जिसमें उनका ये भी कहना था देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान, यानी कि आप हर जगह जा सकते हैं, बड़ी बेफिक्री से घूम सकते हैं, कोई भी नो गो एरिया नहीं है, चाहे वो बलूचिस्तान ही क्यों ना हो। मेरा ख्याल है ऐसा वो कहना चाह रहे थे, लेकिन टाइम कम था तो बलूचिस्तान कह नहीं पाए। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो आजकल यानी कि लोग बात कर रहे होते हैं, बार बार कहा जा रहा होता है
कि जी सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं लोग, यानी कि अगर कोई बात फौज के खिलाफ हो रही है तो जी ये सोशल मीडिया वाले जो है ना ये बहुत शैतान हो गए, सोशल मीडिया वाले ये बात कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। या तो सोशल मीडिया पे ये पॉलिटिकल पार्टीज करवा रही हैं या फिर वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारत के साथ एजेंसीज के साथ कोई अपना जो है वो हेलो है करके रखी हुई है। इस तरह के लोग जो हैं वही हमारे लोगों के इदारों के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है कि हम किसी चीज के ऊपर परेशान हो या कोई बात कहे। जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। भारत के पता नहीं, बड़े फनी है वैसे हमारे डीजी ISPR, बहुत ही फनी है, मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। सर आप प्लीज मंथ में 1 या 2 बार तो कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है मुझे भेजा फ्राई बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी भारत के घर तक तो आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास रखे। बाजवा साहब ने तो ये कहा कि जी वहां जाने के लिए तो वो जो हमारे पास मिसाइल वगैरह थे या जो बम शम हमने रखे हैं वो भी कम है, 2 दिन से ज्यादा का हमारे पास सामान नहीं है लड़ने के लिए। तो आप कह रहे हैं घर तक, वो भी इसी वजह से आप कह रहे होंगे, मैं समझ गई, मैं बिल्कुल सर मैं समझ गई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जाहिर है अगर हम दूर से लड़ेंगे तो 2 दिन में हमारा सामान भी खत्म हो जाएगा, और ये कि वहां तक जाने का पेट्रोल भी नहीं, तो ऐसा करेंगे वहां तक पहले पैदल पैदल निकल लेंगे, रास्ते उस्ते बना के वो बजरंगी भाईजान की तरह, और भारत में घर में वहां जाके मोदी जी के घर के बाहर जाके ना वहां जाके लड़ेंगे ना तो फिर सही रहेगा। क्योंकि वो देखे ना फ्यूल, बाजवा साहब ने कहा कि नहीं है तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा, फ्यूल चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैदल वहां चले गए, टैंक शेंक ले जाने की, वहां टैंक कहाँ लेके जाएंगे सर, वैसे ही बैग्स में लेके ना वो बम शम लेके चले जाएंगे वहां पे ऐसे और हमारे लोग तो बड़े काबिल हैं सर, वैसे ही आते जाते रहते हैं कश्मीर में, ऐसी क्या बात है। और आपने कह दिया कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग ना है, ना था, ना होगा, मतलब ये थई पता नहीं क्या क्या कहा आपने। लेकिन सर अब ये जो पुंछ कश्मीर में अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी तंजीमें हैं उसमें ये मुलविस हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। और हम जो है जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है कि हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। इस मामले में आप क्या राय रखते हैं कि कश्मीर में जो भी आतंकी हमला होता है, अनफॉर्चुनेटली उसमें जो लोग होती हैं, उसमें जो तंजीमें होती हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही क्यों निकलता है? देखिए हमला तो हुआ है राजौरी में और ये 5वां हमला था, तो इसका बदला तो लिया जाएगा इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन मुनासिब वक्त पे लिया जाएगा। इस वक्त भारत को की सारी तवज्जो G20 के ऊपर, और एक दफा ये G20 किसी तरह गुजर जाए, ये मसला तय, उसके बाद फिर जो है वो इसको टैकल किया जाएगा कि इसका जवाब अब कैसे देना है। इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई फायदा नहीं है। अगर करनी है सर्जिकल स्ट्राइक तो ऐसी होनी चाहिए जिसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को भी हो, हिंदुस्तान को भी हो और हमें भी हो। और वो सर्जिकल स्ट्राइक है GHQ रावलपिंडी के हेडक्वार्टर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, जैसे पंजाबी में वो कहते हैं ना बी मुकाओ इना, तो वो इनका ये होना चाहिए। इससे कम सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो क्या है, वो उसका मैं नहीं समझता कि उसका कोई असर पड़ेगा। ये बात आने वाले नहीं है पाकिस्तान आर्मी वाले, इनकी प्रॉक्सीज हैं। इस वक्त भी 30 टेररिस्ट जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने बिठाए हुए हैं लश्कर तैयबा के, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये मजीद इस किस्म का करें हंगामा खेजी। और उसमें जो है वो पाकिस्तान आर्मी को समझ नहीं आ रही कि ये कितना संगीन इन्होंने मामला किया है, और इसका जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन वक्त पे दिया जाएगा। अगर इस वक्त हम उनका जवाब देते हैं तो फिर पाकिस्तान तो चाहता है कि हम फौरी तौर पर जवाब दें जोश में आके, लेकिन हमारा जो G20 का जो बड़ा एम है वो फिर सैबोटाज हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा इस वक्त जो है वो थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। G20 के बाद इनको हम निबट लेंगे जी। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सारे ही पाकिस्तानी एंकर्स और पाकिस्तानी ही लोगों के मतलब पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क के हालात का और सारी अपनी फौज वगैरह का पता है कि जितने वो पानी में है और जो कारनामे सारे अंजाम दे रहे, जैसा कि एंड पे ये डॉक्टर अयूब ने कहा कि अभी भी 30 लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो वहां पे उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं। तो क्या इस चीज को मतलब क्या करना चाह रहे हैं, मतलब पहल फिर से जो है वो
हमेशा की तरह एज यूजुअल पाकिस्तान की तरफ से ही हो रही है। अगर जितनी भी हम जंगों की देख लें या जो भी हम लोग पुराना सारा ही इनका आप वो कह लो कि सारा ये जो स्टार्ट की जो जंगे थी 1965 की 1970 पाकिस्तान की तरफ से हुई है। जो कारगिल वार है वो भी पाकिस्तान की तरफ से हुई है। देखो 1965 या 71 की इतनी सारी जंगें हो चुकी हैं तो उनको अकल क्यों नहीं आती, पता नहीं इनको। और इनके पास जैसे वो भी कह रही थी कि कुछ है भी जनरल बाजवा ने कहा कि जी वो नहीं है, पेट्रोल नहीं है और असला भी हो, चले हुए बम है, ये सब कुछ मतलब ज़ाहिर मतलब फौज में रहते हुए उनको तो सब कुछ मालूम है ना कि हमारे पास कितना असला है, हम दूसरे मुल्क से पंगा ले रहे हैं, लड़ने के काबिल है भी नहीं और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि हम आपके घर में आके जो है वो आपको चटनी बनाए। यार ये देखो तुम लोग ये बातें भी ऐसे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें भी ऐसे करते हैं कि इनके अपने मुल्क के लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। तो उन लोगों ने तो फिर जाहिर सी बात है वो तो एक आपको कह लो कि इन्हीं मुल्क है या वो उन्होंने तो करना ही करना, ट्रोलिंग करनी है, खुद अपने मुल्क के सामने ट्रोल होते रहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो यार आप लोग इतने बड़े मतलब जैसे वो एक बात कह रही थी कि फौज का जो है वो सियासत में कोई अमल दखल नहीं है ना, वो ये बात कर रहे थे हमारे मुल्क में। मैं कहती हूँ इतने सियासतदान सियासत में इन्वॉल्व नहीं है जितनी कि हमारी फौज जो है वो सियासत में इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल से बस वो उसी के अंदर सियासत में घुसी पड़ी हुई है कि अभी इलेक्शन भी जो है वो सर पर ही है, पता नहीं होते ये सब कुछ इलेक्शन के लिए रुकवाने के लिए तो नहीं है, मे भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन रुकवाने के लिए इलेक्शन यहाँ से जो है ना ये इसलिए किया गया कि इलेक्शन रुक जाएं। जो अभी मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी, उनका यही है कि इलेक्शन रुक जाए, इलेक्शन ना हो किसी भी तरह का कुछ ना कुछ करके, क्योंकि अगर ये अपने मुल्क में कुछ ऐसा करते हैं ना तो वो तो इलेक्शन रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि वो कहीं किसी ना किसी तरह से वो तो हो ही जाना था कि यार खैर है ये। तो उन्होंने ऐसा ही काम ही ऐसा किया कि मतलब हम दूसरे मुल्क में उलझ कर रह जाएं या वो लोग कुछ ऐसा काम कर दें सर्जिकल स्ट्राइक टाइप या कुछ ऐसा, वो लोग भी जवाबी कार्रवाई करें ताकि किसी ना किसी तरह से हमारे जो इलेक्शन जो है मेन मुझे बात यही समझ आ रही है। बिल्कुल यही है, क्योंकि हमने पहले भी जैसे बात की थी कि ये पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये अपनी सीट के लिए अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी फैमिली सब कुछ जो है ना ये दाव पे लगा देते हैं। तो इनके लिए मुल्क क्या चीज है, बस इनको जो है कि सीट जो है ना वो हमारे पास रहनी चाहिए। तो इलेक्शन रोकने के लिए हमें जो लगता है कि शायद कोई ना कोई ये भी इनका कोई तरीका हो कि यार किसी तरीके से इलेक्शन रुक जाए, लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ चला जाए, थोड़े हालात कशीदा हो तो जो है वो इलेक्शन ना हो पाए किसी तरीके। हालांकि देखो जरा ये लोग मतलब ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं कि इनको पूरे मुल्क के हालात का पता है कि मुल्क में किस तरह की आप वो कह लो कि बेरोजगारी है, मतलब हालात इस कदर, एक गरीब जो लोग हैं ना वो मतलब 2 टाइम की रोटी उनको पूरी नहीं हो रही, कुछ मुल्क में है ही नहीं, खाली खजाने हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को इस किस्म की हरकतें जेब देती हैं। मुझे नहीं लगता जेब देती, क्योंकि सबसे पहले इंसान को अपने दामन में झांक के देखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। वही बात है ना, हम मुकाबला भी कर सकते हैं या नहीं। इंसान पंगा भी तब लेता है जब उसको पता हो कि यार मेरे पल्ले कुछ है कि नहीं। जब आपको पता है कि ना आपके पास हथियार है, ना पेट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब वो भी इतनी बड़ी जो है वो अपने दुश्मन मुल्क से जो इतना ताकतवर है और वो तो पहले ही तैयार बैठे हुए, उससे में वो कहते हैं ना जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो पहले ही जो है वो जख्मी हुए बैठे हैं, तो उनसे पंगा लेना तो मेरे ख्याल से। अच्छा यार मुझे यहाँ पे एक बात ज़हन में आई है, ये लोग हमेशा जम्मू एंड कश्मीर पे क्यों हमले करते हैं? वैसे तो कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर, हाँ कश्मीर जो है वो हमारा है, हम कश्मीर हमारी शायरा गया है। अच्छा, तो वहाँ पे क्यों करते हैं? पुंछ जो है वो कश्मीर का इलाका और कश्मीर में ही G20 हो रही है, तो इसलिए वहाँ पे कह रहे हैं कि ये ना हो। जैसे हमने पहले भी 1-2 वीडियोस देखी थी ना, उसमें था यही था कि जी पाकिस्तान नहीं चाह रहे, उनसे हजम नहीं हो पा रही कि कश्मीर में इन्होंने G20 रखी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये भी रीजन हो सकती है और दूसरा ये इलेक्शन वाली भी हो सकती है, मतलब मेरी काफी सारी रीजन्स हो सकती है इस हमले नहीं। अब मुझे मेरे दिमाग में नंबर 1 पे ये G20 आ गया और सेकंड नंबर पे कि मतलब वहां से भी हम लोग राह हमवार कर लें और यहाँ की भी राह हमवार कर लें, तो मेन यही है। और रही बात जो है वो इंडिया की, तो ऑब्वियसली ये जितने भी लोगों ने बातें की और डॉक्टर अयूब ने भी जैसे कहा कि वो लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे जरूर। अच्छा एक बात अगर याद हो, पहले भी एक दफा ये कोई 1.5 साल पहले की बात है, और कश्मीर के किसी इलाके में ना ऐसे ड्रोन अटैक हुआ था और वो भी पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ था, और उसमें मतलब सारे ये कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। हाँ मतलब कश्मीरियों को परवाह भी नहीं है कि यार वो वहाँ पे रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही, या हम लोग उनको कुछ परवाह नहीं है। बल्कि हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी, वहाँ के लोगों से जब वो रेट वेजिटेबल्स के रेट और चिकन वगैरह के रेट पूछ रहे थे, वो कहते पर हमें अपने से मतलब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें से कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल जी ये जवाबी कार्रवाई तो होगी और पाकिस्तान को अब जो है वो चाहे जो भी उनको हर तरीके से रेडी रहना चाहिए।
G20 तक का तो वेट करेंगे जैसे ही वो खत्म होगी तो कार्रवाई तो होगी। G20 तक अपनी खैर मनाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इतने मुल्क जो हैं वो वहां पर इनवाइटेड हैं, तो वो इतना वो इस तरह का तो मोल ही ले सकते ना कि वहां की सिक्योरिटी को छोड़ के तो इन मामलात में पड़ जाए, वो तब तक का तो वेट करेंगे। इसीलिए जो पीएम मोदी की तरफ से कुछ अभी तक नहीं आया, कोई बयान कुछ नहीं आया, क्योंकि वो अभी तक जो है वो वेट करेंगे G20 तक। उसके बाद जो है वो फिर या तो खैर नहीं है या वाकई जैसे कि वो हिडन वो न्यूज है कि इस्लामाबाद में सर्जिकल स्ट्राइक होगा, इस्लामाबाद में है ना, हम अभी से डर रहे। खैर जो भी हालात होंगे तो अब G20 खत्म होगा तभी सामने आएगा कि क्या इंडिया वालों की तरफ से जो है वो क्या रिएक्शन निकल कर आता है सामने। सो आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग अपनी सारी भड़ास निकाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जितनी भी आपकी जाहिर सी बात है बड़े पड़े होंगे। आप लोग G20 का वेट ना करें, आप लोग भड़ास निकालें, है ना। हम भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप लोगों से हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप लोग भड़ास निकालें और जरूर कमेंट करिएगा। हम लोग बड़े ही शौक से आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।